हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। यह न्यूमेरिकल्स जो आपको बुकलेट दिया गया था, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स, उसका न्यूमेरिकल हम लोग कुछ बनाएंगे। सभी लोगों के पास किताब है। प्रॉब्लम नंबर 1 से हम लोग बनाएंगे। हम प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने बोलते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में 45 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें हम लोग सेल से पहले का न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये न्यूमेरिकल बनाने के बाद हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे और सेल का न्यूमेरिकल बना करके व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। तब यह चैप्टर खत्म होगा। पहला न्यूमेरिकल है, किसी चालक में बिंदु P से Q की ओर 10⁻⁻4 सेकेंड में। तो हम पहले डाटा लिख देते हैं। गिवेन टाइम दिया गया है 10⁻⁻4 सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है n = 1 × 10⁵। धारा का परिमाण निकालना है, I का वैल्यू निकालना है और उसकी दिशा। तो दिशा तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की गति के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है P से Q की ओर, तो धारा किधर होगा? Q से P की ओर। धारा का मान I बराबर NE/T। NE/T। हम डाटा लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला आप लोग पुट करेंगे, आंसर आएगा। और जिस प्रॉब्लम का आंसर नहीं आ रहा है, आप उस प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में हमको डाउट क्लास में पूछ लेंगे कि कौन से प्रॉब्लम का आंसर नहीं आया है। हम आप लोगों को इसके साथ साथ कुछ होमवर्क भी देते हैं। ये डाटा लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर मिलाएंगे। आंसर आपके किताब में दिया हुआ है। I = n के जगह पर 1 × 10⁵ और E बराबर क्या होता है? 1.6 × 10⁻19 और T के जगह पर 10⁻⁻4। देखो ये क्वेश्चन आसान है, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। I = हो जाएगा 1.6 इंटू, देखो 10⁻⁻4 ऊपर गया, 10⁻+4 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, और 9 माइनस 19 -10 हो गया। 1.6 × 10⁻⁻10 एम्पियर आंसर हो गया। हम पहला प्रॉब्लम बना दिए। सेकेंड प्रॉब्लम आप लोग अपने से बनाएंगे। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यानी Q दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 10⁻⁻15 परिक्रमा प्रति सेकंड की दर से करता है। यानी कि आपको न्यू दे दिया गया, आवृत्ति, एक सेकंड में परिक्रमा की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या 10⁻15 दिया गया है। आपको निकालना है करंट। हम आपको किसी रोटेटेड जब कोई चार्ज रोटेशनल मोशन में है, जब कोई चार्ज किसी अक्ष के परितः घूम रहा है, तब करंट का फॉर्मूला आपको लिखवाए थे। I = Q × न्यू। Q का वैल्यू आपको दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 और न्यू का वैल्यू 10⁻15। I = 1.6 × 10⁻⁻4, या लिख सकते हैं 0.16 × 10⁻³ या 0.16 मिली एम्पियर। 10⁻³ को मिली पढ़ते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻4 को हम लोग लिख सकते हैं 0.16 मिली एम्पियर। इसको उतारें, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको उतारेंगे, मिटा दें।
थर्ड प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर, एल दिया गया है 1 मीटर, ऊपर में गिवन लिख लेंगे, एल दिया गया है 1 मीटर, व्यास यानी कि डी दिया गया है 0.4 मिलीमीटर। जिन स्टूडेंट के पास किताब नहीं है, हम यह मोबाइल देखिए, मोबाइल में मेरे पास किताब है, हम इसको स्क्रीनशॉट के लिए आपको रख देते हैं। जिनके पास किताब नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी पर पहले लिख लेंगे, तब इसका बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको 1 से लेकर 4 तक का क्वेश्चन आ रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। फिर हम आपको 5 और 6 क्वेश्चन भी दे देते हैं। यह 6 क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी पर लिख करके बनाइएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो प्रकाश ट्यूटोरियल का स्टूडेंट नहीं है, उनके पास यह बुकलेट होगा नहीं, किताब नहीं होगा। इसके लिए हम आपको यह न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर रख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाते हैं। तार की लंबाई 1 मीटर दिया गया है, व्यास 0.4 मिलीमीटर दिया गया है, तो हम लोग इसको 0.2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। मिली मतलब होता है 10⁻³ और क्या दिया गया है हमको, प्रतिरोध दिया गया है R = 2 ओम। प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोधकता का सूत्र आपके पास है, यहाँ से D दिया गया 0.4 मिलीमीटर, तो R कितना हो जाएगा। हम लोग D वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। R = होता है D/2, तो इसको 2 से भाग देंगे तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। अब रो का फार्मूला आपके पास है RA/L, रो = RA/L, R इंटू पाई R²/L। सारा वैल्यू आपको दिया गया है। पाई का मान 3.14 भर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। R का वैल्यू दिया गया है 2, पाई का वैल्यू 3.14, इस स्मॉल r का वैल्यू 0.2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर कीजिएगा। L दिया गया 1 मीटर, सारा वैल्यू भरिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे मेहनत करिए, प्रॉब्लम को कॉपी में बनाइए। मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग आज का न्यूमेरिकल क्लास देख रहे हैं वो लोग शुरू से इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का वीडियो देखेंगे। ये आपका 10वां वीडियो है। 9 लेक्चर पहले देख लेंगे, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करेंगे। प्रॉब्लम 4 हम लोग देखते हैं। देखो, किसी तार की लंबाई 2 मीटर, L दिया गया कितना 2 मीटर, व्यास 1 मिलीमीटर, व्यास दिया गया 1 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर या 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। प्रतिरोध दिया गया R 50 मिली ओम, यानी कि 50 इंटू 10⁻³ ओम। गणना कीजिए तार की प्रतिरोधकता, पहले वाला क्वेश्चन हो गया। रो निकालना है, विशिष्ट चालकता निकालना है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से डिनोट करते हैं। हम आपको फार्मूला लिख देते हैं, सिग्मा = 1/रो, और रो का फार्मूला RA/L या R इंटू पाई R² L।
सारे वैल्यू को भरिए, आंसर आ जाएगा। सारे वैल्यू को भरिए, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका मिटा दें। ये जो आधे घंटे का वीडियो बनेगा आपके लिए, घर पे ये काम 1.5 घंटे का होगा। बैठ के आराम से सब लोग पेशेंस के साथ करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन फिर से बढ़ने वाला है। तो जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है, हम लोग इसी प्रकार से घर पे मेहनत करेंगे। और आप लोग ये बात जानते हैं, जो लोग मेहनत करेंगे वही सक्सेस करेंगे। जो लोग घर पे आराम कर रहे हैं, वीडियो देख करके नहीं पढ़ रहे हैं, उनको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसकी तो परेशानी है, जिसके पास मोबाइल है फिर भी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो दिक्कत है। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग पिछले लेक्चर में भी बनाए हैं। किसी तार को खींचकर व्यास आधा कर दिया गया, यानी कि d हो गया d/2, d डैश इज इक्वल टू d/2, या लिख सकते हैं d2 इज इक्वल टू d1/2। व्यास को खींच करके आधा किया गया है। नया प्रतिरोध क्या होगा? हम आपको बताए थे कि अगर व्यास या त्रिज्या को n गुना कम किया जाए तो प्रतिरोध n⁴ टाइम्स बढ़ेगा। R इज इक्वल टू ρl/a, और a डिपेंड करता है त्रिज्या पर। तो जब त्रिज्या का मान घटेगा तो एरिया का मान भी घटेगा। जब एरिया का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं कि आधा हो रहा है, तो जो प्रतिरोध बढ़ेगा n⁴, यानी कि 2⁴ 16 टाइम्स प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध 16 टाइम्स बढ़ेगा। आंसर भी आपका दिया गया 16 गुना बढ़ेगा। हम आपको बोले थे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो हम लोग ऐसे इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, हर एक लेक्चर में हम नहीं बताएंगे। आप पिछले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन बना चुके हैं, उस पैटर्न से बनाइएगा कि तार को खींचेंगे, त्रिज्या या व्यास उसका घटेगा लेकिन आयतन निश्चित रहेगा। तो पहले का आयतन A1L1 इज इक्वल टू A2L2, ऐसा करके आप लोग बनाएंगे। हम आपको बताए थे कि अगर d का वैल्यू n गुना कम करते हैं तो r का वैल्यू n⁴ टाइम्स बढ़ता है। मिटा दिया जाए। अब आपको हम प्रॉब्लम नंबर 6 बता देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 जो है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस का प्रॉब्लम है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 दिया गया 83 ओम, T1 दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि प्रतिरोध 100 ओम पाया जाए, R2 दिया गया 100 ओम तथा ताप के प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक अल्फा दिया गया 1.7 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रतिरोधक का ताप कितना होगा? T2 का वैल्यू आपको निकालना है। हम आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। R2 इज इक्वल टू R1 इंटू, या ऐसा करें, ये वाला फॉर्मूला लगा दें, अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू डेल्टा टी। इस प्रॉब्लम का, इस फार्मूला का यूज करके आपको निकालना है T2 का वैल्यू। सब लोग घर पे ट्राई करेंगे, जिनसे नहीं बनेगा
हमको आप मैसेज कर देंगे, बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनेगा तो आप मैसेज कर देंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें हम आपको और हेल्प कर देते हैं। डेल्टा टी बराबर क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं क्या। चलिए इसको सॉल्व भी कर देते हैं। यह T2 माइनस T1 इज इक्वल टू R2 माइनस R2 की जगह भर दें क्या, 100 माइनस R1 के जगह पर 83 बाई R1 के जगह पर 83 इंटू अल्फ़ा के जगह पर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। हम इतना तक सॉल्व कर दिए। देखो ऊपर में 17 है, ये भी 17 से कुछ कुछ कैंसिल होगा। T2 का मान यहाँ से आपको निकाल लेना है। जिनसे नहीं बनेगा नेक्स्ट वीडियो में आप हमसे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आप हमसे डाउट क्लियरिंग क्लास में या इसका जिससे नहीं बना हमको मैसेज करके इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लेंगे, सॉल्यूशन पूछ लेंगे। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मिटा दें। अब हम आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक रख रहे हैं। 9 तक का पहले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 7, 8, 9 देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस क्वेश्चन को कॉपी में लिखिएगा। जिनके पास यह किताब नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। ट्वेल्व भी ले लीजिए, 13। यहाँ तक का प्रॉब्लम आज बनाएंगे। हटा दें, ओके। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आप अपने से बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस पर हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम भी बना चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, किसी रंग कोड में कार्बन प्रतिरोधक का प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वलयों के रंग क्रमशः भूरा, काला तथा लाल है। कलर कोडिंग वाला लेक्चर याद कीजिए। हम इस क्वेश्चन को पूरा नहीं बनाएंगे। B1 दिया गया है ब्राउन, B2 दिया गया है ब्लैक, B3 दिया गया है रेड। पहले आप इसका R का वैल्यू निकालेंगे। यदि इसे 5 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए, भी दिया गया आपके पास 5 वोल्ट, तो प्रतिरोधक से कितनी धारा प्रवाहित होगी, I का मान निकालना है। तो यहाँ से I बराबर होता है V/R, I इज इक्वल टू V/R। तो ब्राउन आपको लिखवाए थे ब्लैक, ब्राउन, रेड, इतना में आ जाएगा। ये ब्लैक, ब्राउन, रेड था ना। ब्राउन का क्या कोड था, इसका 0, इसका 1, इसका 2। ब्लैक R का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं। ब्लैक का वैल्यू हो गया 1, ब्राउन का वैल्यू हो गया 1, नहीं ब्लैक का 0 ना, ब्राउन का 1, ब्लैक का 0 इंटू रेड का 10⁻², 10⁻²। यह हो गया 1000 ओम
अब I बराबर क्या हो जाएगा 5/1000, या लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ एम्पियर, या लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। और देखिए आपका आंसर यही है, आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 7 बन गया। जिनको यह टेबल याद होगा, आपको याद होगा कि हम कार्बन के कलर कोडिंग में आपको समझाए थे। बीबी रॉय या ब्लैक ब्राउन रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कुल 45 न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे अभी। सेल चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने के बाद टोटल न्यूमेरिकल बनेंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 भी हम लोग देख लेते हैं। 3 प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए यह 2 ओम है, यह 3 ओम है, और यह 4 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। संयोजन को 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सोर्स से जोड़ा जाए। अभी अगले क्लास में हम लोग थोड़े 1-2 क्लास के बाद सेल चैप्टर पढ़ लेंगे। सेल में विद्युत वाहक बल क्या होता है यह बात भी सीख लेंगे। अभी मान के चलेंगे यहाँ जो बैटरी जो जोड़ा गया वह 10 वोल्ट ईएमएफ का है, या इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है। प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर कितना विभव पात होगा, यानी कि इसका विभव पात V1 मान लिए, इसका विभव पात V2 मान लिए, इसका विभव पात V3 मान लिए। हमको V1, V2, V3 का मान निकालना है, और यह बात हमको पता है कि इस तीनों रेसिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि करंट को पास करने का सीरीज में एक ही रास्ता होता है। तो हम सबसे पहले RS निकाल लें। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 प्लस 3 प्लस 4, 9 ओम। अब टोटल करेंट क्या हो जाएगा V/R, V का मान 10, R का मान 9, यह हो गया 1.11 एम्पियर। अब थोड़ा सा ध्यान और देंगे, हमको V1 V2 निकालना है ना। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, क्योंकि करंट का वैल्यू तो सेम है। I का वैल्यू 1.11 इंटू 2.22 एम्पियर। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, 1.11, R2 के जगह पर 3.33 एम्पियर। V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, 1.11 इंटू 4.44 एम्पियर। यह तीनों पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, आपका आंसर आ गया। सॉरी ये सब वोल्ट है ना, वोल्टेज है तो इसका यूनिट वोल्ट देंगे, एम्पियर तो करंट का यूनिट होता है। 2.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट, 4.44 वोल्ट, यह आपका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11, यह आपका क्वेश्चन सेल टॉपिक पढ़ाने के बाद बनेगा, क्योंकि इसमें सेल का कॉन्सेप्ट है। तो प्रॉब्लम नंबर 8 तक आप लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 12 और 13 हम लोग बनाते हैं। 12 और 13 8 तक बन गया। जो क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए हैं घर पे बनाने के लिए, डाटा लिख करके, फार्मूला लिख करके घर पे आप लोग ट्राई करेंगे, उसको बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं बनने पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर मेरे। प्रॉब्लम नंबर 12 जो कि आपके स्क्रीन पर रखा गया था लेकिन साफ साफ नहीं आया था, तो हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 10 सेकेंड में 10⁻³ जूल ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए 100 ओम के प्रतिरोध पर
कितनी वोल्टता आरोपित की जानी चाहिए। T इज इक्वल टू दिया गया 10 सेकेंड और H उष्मा दिया गया 10⁻³ जूल और R का मान दिया गया 100 ओम। आपसे पूछा जा रहा है V का मान कितना होगा। H का फॉर्मूला आपको याद है क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में H इज इक्वल टू I²RT, जिसमें हमको तो I का वैल्यू नहीं दिया गया है, V का वैल्यू हमको निकालना है। तो इस फॉर्मूला में हम लोग V का टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। V इज इक्वल टू होता है IR, V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। यहाँ इसी वैल्यू को पुट करते हैं। H इज इक्वल टू V²/R² इंटू R इंटू T। एक R से R कैंसिल हो गया। H इज इक्वल टू V²T/R, V² बराबर H इंटू R/T। पहले V² का वैल्यू निकाल लें, फिर V का रूट कर देंगे, तो V² का रूट कर देंगे तो V आ जाएगा। वैल्यू भरें, H के जगह पर 10⁻³ R के जगह पर 100, T के जगह पर 10, एक 0 से 0 कट गया, 10⁻⁴। V इज इक्वल टू √10⁻⁴, यानी कि 10⁻², 100 वोल्ट आंसर। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, देखें आपके किताब में कितना आंसर आ रहा है। यस, 100 वोल्ट इज करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, मिटा दें। प्रॉब्लम नंबर 13 भी आपके स्क्रीन पर साफ साफ नहीं आया था, हम इसको पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जब किसी 200 ओम प्रतिरोध की ऊष्मीय कुंडली को R दिया गया आपके पास 200 ओम 100 वोल्ट के आपूर्ति से जोड़ा जाता है, V के जगह पर 100 वोल्ट आ गया। तो ऊष्मा उत्पादन की दर कैलोरी में ज्ञात करें। T बराबर 1 सेकेंड मान के हम लोग पहले दर निकाल लेंगे, और निकालना है किस में, कैलोरी में। अभी आपको H निकालना है, या H/T आपको निकालना है। दर का मीनिंग क्या होता है, समय से भाग देना। H/T का वैल्यू आपको कैलोरी में ज्ञात करनी है। अभी आपको क्या फार्मूला हम लिखे थे, H इज इक्वल टू V²T/R, ऐसा लिखे थे क्या। और आपको लेक्चर में हम पहले बताए थे कि जब H इज इक्वल टू I²RT फार्मूला लगाएंगे तब जो हमारा आंसर आएगा जूल में आएगा। और यहाँ पर आंसर हमसे पूछा जा रहा है किस में, कैलोरी में। तो यहाँ 4.2 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तब हमारा आंसर जो आएगा कैलोरी में आएगा। सब लोग ध्यान से बात को समझ लेंगे। कैलोरी, जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम लोग डिवाइड किए किससे, 4.2 से। अगर 4.2 से डिवाइड नहीं करते तब हम लोगों का क्वेश्चन में जो आंसर आता जूल में आता। अब यहाँ से H/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R इंटू 4.2। V² का वैल्यू क्या, 100 इंटू 100/R के जगह पर 200 इंटू 4.2। देखो यह 2 बार में कैंसिल हो गया, यह 0 हो गया, यह हो गया 500। H/T 500/42। एक बार और इसको 2 से काट दें, 250/21। इसको भाग देंगे, 11.9 कैलोरी पर सेकेंड।
11.9 कैलोरी पर सेकेंड। इसको सब लोग स्क्रीनशॉट लेकर के उतारेंगे। हम आपको कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, उस क्वेश्चन को घर पे ट्राई कीजिएगा जरूर। अभी तो सब लोग घर पे ही हैं। आपसे अभी क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बनेगा, 15 बन जाएगा, 15 बनाइएगा। 16 नहीं बनेगा, 16 अभी छोड़ दीजिएगा। 17 नहीं बनेगा, 18 नहीं बनेगा, 19 ये सब व्यूहम अभी पढ़ाने के बाद बनेगा। 20 भी नहीं बनेगा, 21 भी नहीं बनेगा, 22 बनेगा, 22 बनेगा, 23 बनेगा, 24 बनेगा, 25 बनेगा, ये सेल है। 26 नहीं बनेगा। वोल्ट मीटर ये भी अभी आपसे नहीं बनेगा। 27, 28 नहीं बनेगा, 29 नहीं बनेगा। हाँ 30 बन जाएगा, 31 नहीं बनेगा, 32 नहीं बनेगा, 33, 34 नहीं बनेगा, 35 नहीं बनेगा। हाँ 36 ट्राई कीजिएगा जरूर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 36, 37 बन जाएगा, 38 नहीं बनेगा, 39 बन जाएगा, 40 बन जाएगा, 41 बनेगा, 42 नहीं बनेगा, 43 बन जाएगा, 44 नहीं 45 बन जाएगा। देखिए आप लोग घर पे बैठ कर के यह क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर दे दिए हैं, जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसमें से इतना क्वेश्चन बन जाएगा। 15 बन जाएगा, 22, 23, 24, 25, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45 क्वेश्चन को आप लोग घर पे बनाने का प्रयास करें। देखें इसमें से कितना क्वेश्चन बनता है। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये 3, 3, 6, 4, 10, 3, 13 क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। सब लोग आज इसको बनाएं। आज से कल तक में यह 13 और यह 13, 26 क्वेश्चन को कंप्लीट करें। आज का क्लास यहीं तक चलेगा। सब लोग क्लास नोट में एक एक करके सारे न्यूमेरिकल को बनाएंगे। थैंक यू।